स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड एक चैप्टर नंबर मुझे बता देना, ये चैप्टर नंबर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का हम लोग मीन मीडियन मोड, जिसमें से मीन पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर कितना है? 26। चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर है 26, ठीक है, चैप्टर 26 है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यही है ना। खोलना बंद कर दो, छोड़ दो, पेज मत खोलो, अब आवाज़ हो रहा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, यही है, ठीक है। चलो ठीक है, जैसा पढ़ लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। देखो बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कहीं बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। x1 डॉट 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 बहुत सारा डेटा दिया, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो एक ऐसा वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा वैल्यू, वो जो वैल्यू होगा ना वो इसका सेंटर में होगा, ठीक है। एक ऐसा वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसको मेजर करने के, उसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये तीन मेथड है जिस पे हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग सिर्फ मीन पे डिस्कशन करेंगे कि मीन क्या है, ठीक है, मीन क्या है। अब हम लोग मीन के बारे में अगर बात करें तो चलो सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व बोल रहे, समझते हैं कि क्या है मीन, है क्या। देखो तुम्हारे पास बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखो x1, हम x1 मान ले रहे हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये वैल्यू दिया हुआ है। मैं बोला तुमको इसका मीन निकालो, तो तुम क्या करोगे कि इन सब को ऐड कर दोगे, x1, x2, x3, x4, x5, x6, इन सब को ऐड कर दिए और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, मीन। और उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है मीन को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गया ना। मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कभी, मान लो कि ये जो x1 जो है वो रिपीट हो रहा है और रिपीट को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसको हमने रिप्रेजेंट किया f1। मान लो x1 रिपीट हुआ है f1 बार, ठीक है, x1। x2 रिपीट हुआ है f2 बार, x3 रिप्रेजेंट हुआ f3, x4, अब फ्रीक्वेंसी क्या है f4, x5 का फ्रीक्वेंसी क्या है f5, ठीक है। हमने ऐसे बोला, इसका मीन निकालना जब कोई चीज़ रिपीट, ये तो तुम्हारा सिंपल सा, ये तो एक देखा जाए अगर हम लोग ये बात करें मीन का, तो एक ये तुमको ऐसे नहीं लग रहा कि एवरेज की तरह है। एवरेज क्या होता है, सबका सम बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, वही मीन ही है, ठीक है। मीन एक्चुअली देखो हम अभी बताया क्या कि जो वैल्यू होता है ना, जो भी वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो वैल्यू जो होता है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और अक्सर वो जो वैल्यू होता है ना वो उसका मिडिल वाला होता है। तो मिडिल एवरेज से निकालना सीखे हम लोग। तो मीन का पहला फॉर्मूला एवरेज की तरह ही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो x1 जो है, ये जो x1 है ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो f1 लिख दिया। x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x3 का फ्रीक्वेंसी f3, x4 का फ्रीक्वेंसी f4, x5 का फ्रीक्वेंसी f5। हम क्या करेंगे, x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 को f2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x3 को f3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x4 को f4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x5 को f5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद किससे डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के सम से, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, फ्रीक्वेंसी से सम से डिवाइड कर देंगे। ये भी मीन है। ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन देगा एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन देगा, जरूर देगा। तो ये मीन निकालने का दूसरा तरीका है, ठीक है। हम लोग मीन निकालने के तीन मेथड है जिस पे डिस्कशन करना है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड। तीनों मेथड डिस्कशन करेंगे। ये जैसे कि ये जो हम लोग सॉल्व किए ना, एक हम तुमको सिंपल से एग्जांपल से बात कर रहे हैं। जैसे देखो एक सिंपल से बात बता रहे हैं कि एक कोई चाय वाला है, ठीक है, कोई चाय वाला है, उसको 30 डे का इनकम है। तो 30 डे का इनकम हमने बोला x1, x2, x3 डॉट डॉट x30 और हमने बोला इसका मीन निकालो।
तो तुम क्या करोगे, इन सब को सम करोगे और 30 से डिवाइड कर दोगे, जो कि लेंदी होगा, है ना। तुम्हारा पेज पूरा भर जाएगा। x1 x2, किसी दिन 250 रुपये इनकम किया, किसी दिन 300 रुपये इनकम किया, किसी दिन 275 रुपीज़ इनकम किया, किसी दिन 500 रुपीज़ इनकम किया, सबको तुमको ऐड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पेज होगा, लेंदी होगा, समझ रहे हो। तो वो भी मीन निकाला जा सकता है। थोड़ा सा और छोटा कर देते, थोड़ा सा और छोटा कैसे, दूसरा मेथड जो हमने पढ़ाया, क्या बताया कि मान लो कि 250 रुपये महीने में किसी और भी दिन तो इनकम किया होगा, 300 रुपये एक दिन इनकम किया, 2 दिन भी कर सकता है, 350 रुपये महीने में 2 दिन इनकम किया होगा, 3 दिन इनकम किया होगा। तो हमने क्या किया, अब उसको फ्रीक्वेंसी से लिखा तो और छोटा हो जाएगा। मान लो x1 जो का फ्रीक्वेंसी f1 है, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, x2 का फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 का फ्रीक्वेंसी f3 है, x4 का फ्रीक्वेंसी f4 है। इसको हमने सॉल्व करना सिखाया अभी। ये भी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत मेहनत लगेगा इसको सॉल्व करने में, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं मीन को। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आप कैसे, ग्रुप डेटा से। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे उसको मिनिमम इनकम कितना है। मान लो मिनिमम इनकम उसका 250 रुपये है और मैक्सिमम इनकम 600 रुपये है। मान लो अच्छा 200 मान लो, इसको 200 मान लो। मिनिमम इनकम 200 और मैक्सिमम इनकम 600 हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे क्या, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550 और 550 से फिर 600। ये हमने क्या किया, ग्रुप डेटा मान लिया। अब उसका इनकम किसी दिन मान लो 275 रुपये होता है, तो इसमें लाई करेगा। 280 रुपये होता है, इसमें लाई करेगा। 290 रुपये होता है, इसी में लाई करेगा। 300 रुपये होता है, इसी में लाई करेगा। तो ये और छोटा हो गया, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया हम लोग। जब डेटा बड़ा होते जाता है तो हम लोग ग्रुप के हिसाब से सॉल्व करते हैं। और इस ग्रुप डेटा को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जो कि मैंने शुरू में बताया। एक तो तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, एक है एज्यूम मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। जिसमें से मैं प्रीफर करूंगा कि अगर एग्जाम में मेथड का नाम ना बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करना, उससे डेटा एक्यूरेट आता है। ठीक है, अब उस मेथड को अलग से मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्वेश्चन से तुम लोग समझ जाओगे कि कौन सा मेथड में कैसे सॉल्व करना है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, तो ये देखो 0 से 10 क्लास इंटरवल दिया हुआ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, बस इतना ही है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। इसको हम लोग एक्स आई भी नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बोल दिए एफ आई, एफ आई बोल दिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, 6, 10, 6 और 4। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई निकालेंगे, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, एक्स आई निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, ये तुमको अलग से नहीं निकालना है, बस तुमको दिमाग में कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, इसको बोलते हैं, ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना, इसमें ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट, हर केस में ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है। तो तुम लोअर को अपर से ऐड करो, मतलब कि 0 + 10 और फिर 2 से डिवाइड कर दो। हर केस में जो भी क्वेश्चन हो, 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई का मतलब समझ रहे क्या है, आई की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा x1, आई की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ये क्या होगा x2, आई की जगह 3 पुट कर देंगे, x3, आई की जगह 4 पुट कर देंगे, x4, आई की जगह 5 पुट कर देंगे, x5। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने एक्स आई से रिप्रेजेंट किया। समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया, अब जब बताओ हमें, 0 + 10, 10 ही होगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 आ गया एक्स आई। 10 + 20, 30,
30 को 2 से डिवाइड करोगे 15। अब तुम सब में ऐसे करोगे, करने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्लास का साइज कितना है, मतलब दोनों का बीच का मतलब क्लास लेंथ एच कितना है, तो 0 से 10 के बीच कितने के डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है 10 का। ठीक है, हर केस में देखो 10 10 10 10 है, तो एक काम करो ना 10 से ऐड करते हुए चल जाओ, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। देख लो 40 प्लस 50 क्या होगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 45 ही आएगा। तो ये एक साइज समझ में आ गया। ये तुमको चाहे तुम डायरेक्ट मेथड से करो या एज्यूमिन मेथड से करो, इसके बाद करेंगे, या स्टेप डेरिवेशन मेथड से करो, तुमको यहां तक आना पड़ेगा, यहां तक तो आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यहां तक आना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, तुम एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 प्लस 5 क्या होगा 20, 20 6 इंटू 50 90, ये हो गया 250, 30 210, ये हो गया तुम्हारा 180। इन सबको ऐड करके लिख दो कितना आ रहा है, ये 5 है, 0 0 0, 8 2 10, 9 1 10 20, 5 25 का 5 2 हाथ में, 2 2 4 2 6 एक साथ 750 आया। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 3 प्लस 10 30। तो मीन क्या आएगा इसका, इसको लिखेंगे 750 बाई ये एफ आई कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो मीन कितना आ गया 25 आ गया। ये पता है ये एक्चुअली में ना ये क्या है, समेसन एफ आई एक्स आई है, ये समेसन का सिंबल होता है। ठीक है, ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये समेसन का सिंबल है, समेसन का सिंबल है मतलब क्या है ना, जैसे देखो तुम बहुत सारे डेटा लिखो x1 x2 x3 डॉट 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 x30, तो तुम इसको इतना ना लिख करके ऐसे लिख सकते हो समेसन एक्स आई, और i इज इक्वल टू 1 से 30, ऐसे लिख सकते हो। मतलब क्या है, i के वैल्यू पर 1 रखो तो x1, i के वैल्यू 2 रखो x2, i के वैल्यू 3 रखो x3। समेसन का मतलब ये होता है ऐड ऐड ऐड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं समेसन एफ आई एक्स आई, और इसको कैसे लिख सकते हैं समेसन एफ आई। जरा आंसर तो देख लो इसका। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, ये डायरेक्ट मेथड समझ में आया। तो डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, ठीक है, इतना इजी तो नहीं आएगा। मेथड बोल नहीं आएगा डायरेक्ट मेथड से, अगर आया तो डायरेक्ट मेथड मत करना, एज्यूम मीन करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो दूसरा मेथड एज्यूम मीन मेथड है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वही तुमको लिखना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे 0 to 40, 40 to 80, 80, 120, 120, 160, 160, 200, बस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब तुम फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसको लिख लो, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 12, 20, 25, फिर 20, फिर 30। उसके बाद एक्स आई निकाल लो, एक्स आई हम इससे पहले ही बोले थे निकालना, बताए थे हम। एक्स आई क्या होगा 0 प्लस 40, 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20, तो यहाँ क्या आएगा 20 आ गया। इसके बाद तुमको सब करने की जरूरत नहीं है। एच स्टेप लेंथ कितना है यहाँ पे देखो तो 40 का है ना, 40 का है ना, ऐड कर दो 40 प्लस 2 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 40 180। देखो 200 प्लस 160 कितना आ जाएगा 360, 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180 ही आएगा। तो एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब तुम यहाँ पे एक अपने मन से अज्यूम कर लो एक वैल्यू और इसका नाम दे दो ए। अब मन में प्रश्न उठेगा कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ऑड था, आप 100 ले लिए, अगर इवन होता तो देखो कोई दिक्कत नहीं, मान लो अगर इवन होता 220 आ जाता यहाँ, तो देखो तब भी तुम इसको ले लेते या इसको ले लेते, किसी एक को लेकर सॉल्व करते आंसर आ जाता। इसको लो या इसको लो, किसी एक को लेकर के सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको मान लिया एज्यूम मीन, ठीक है, ये ले लिया। ये लेने के बाद क्या करेंगे हम,
20 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कहलाएगा डेविएशन। 20 माइनस 100 माइनस 80, 60 माइनस 100 माइनस 40, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 40 40, 180 माइनस 100 80। बोलो किसी तरह का दिक्कत तो बता दो, कोई दिक्कत? कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं ना? नहीं है ना? बस ये जो आया, अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एक लाइन बढ़ा है, इससे पहले हम कहाँ तक किए थे, बस यहाँ तक किए थे, एक लाइन और बढ़ गया है, तो क्या आ गया, एफ आई डी आई। ठीक है, तो 12 इंटू 80 960, 20 इंटू 40 माइनस 800, 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 40 800, और 30 इंटू 18 13 इंटू 18 1040। इसको करोगे ऐड, देखो 800 800 तो कट गया, बचा क्या 1040। इसे सेपरेट कितना से करोगे, 960 से सेपरेट करोगे कितना आएगा 0 8, बस 80 ही आएगा, है ना, 80 ही आएगा ना, तो ये हो गया 80। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 25 50, 50 20 प्लस 20 90 हो गया 90। ठीक है, तो मीन निकालना है, तो मीन में क्या होगा, एक बात बताओ, तुम ए से सब्ट्रैक्ट किए हो ना, ए से सब्ट्रैक्ट किए हो तो ए से यहां ऐड कर दो, ए से सब्ट्रैक्ट किए थे ना, ए वहां ऐड कर दो। उसके बाद क्या है 80 बाई 90, ए क्या है 100 है, ये क्या होगा 8 बाई 9 100। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे इसको रहने दो 100, ये 8 बाई 9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 1। ऐसा क्यों किए, 9 बाई 9 क्या होगा 1 होगा, तो 100 1 हो गया, और 1 बाई 9 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 1.1 होगा। इसके आंसर से करो कितना है, ठीक है, 8 को 80 है ना, 9 से डिवाइड कर लो, 9×72 8 डेसिमल, अच्छा डेसिमल देगा कि हुआ था ये, फिर 9×72 8, मतलब 100 पॉइंट, हाँ अप्रोक्सीमेट वही आ रहा है 100.89 अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है। ठीक है, हम कुछ और, ये छोड़ दो, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी 8 बाई 9 है ये। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, एज्यूमिंग मेथड समझ में आ गया। एक और मेथड है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, देखो ये क्या है, 0 to 30, 30 to 60, 60 से 90, 120, 150, बस फ्रीक्वेंसी कितना है अगर देखा जाए तो वो कितना है 12, 15, 20, 25 और 8 फ्रीक्वेंसी हो गया। और अब हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, वो क्या होगा 0 प्लस 30 30 होगा बाई 2 15 होगा। कितने का एज कितना है इसका 30 है, 30 से ऐड कर दो 45, 75, 105, 135। देखो इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 270, तो 2 कम 2 6 2 5 10 आ गया 135। ठीक है ना, ये आ गया। ये तुम हर केस में कर रहे थे। इससे पहले तुम नया चीज सीखे, क्या सीखे, ए एक एज्यूम मीन मान लेना, इसको ए मान लो। ठीक है, अब क्या करोगे डी आई निकालोगे, वो क्या आएगा 15 माइनस 75 माइनस 60, 45 माइनस 75 माइनस 30, ये 0, ये 30, ये 60। समझ में आया डी आई। अब यू आई निकालोगे एक, वो क्या होता है डी आई बाई एच, डी आई बाई एच।
DI तो क्या है -60 है, एज कितना है 30, हर केस में तो सेम है, तो 30 से डिवाइड करोगे, इसको 30 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -2, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा -1, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 0, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2। अब निकालना है क्या FI/UI, कोई दिक्कत किसी भी तरह का, FI/UI तो 12 इंटू -2 -24, 15 इंटू -1 -15, 20 इंटू 0 20, 25 इंटू 1 25, 8 इंटू 2 16, इसको कर दो ऐड। देखो 25 से 24 चला जाएगा 1, 16 से 15 चला जाएगा 1, 1 + 1 2। अब देखो यहाँ भी, यहाँ क्या देखो, ए से सब्ट्रैक्ट किए हो, ए से ऐड, एच से डिवाइड किए हो, इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो वैल्यू है लिख दो। अच्छा फ्रीक्वेंसी को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी 12 + 8 20 + 20 40, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, तो 80। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये क्या है 2/80। ए कितना था 100 नहीं कितना 75 है, 75। एच कितना था 30 था ना, 30 इंटू 1/40, 1 0 कट गया, 28 अप्रॉक्सीमेट 75.45 नहीं 75 होगा यहाँ, 75.75 क्या आया आंसर? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म हो गया। ठीक है।